हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेश्चन या। दोस्तों आज हम बात करेंगे एसी के बारे में, क्योंकि मैंने एक नया एसी लिया है, डाइकन का एसी। दोस्तों पहले भी मेरे पास दो एसी हैं, एक है ओरिजिनल का एसी, दूसरा ब्लू स्टार का एसी। मैंने ओरिजिनल की बजाय डाइकन का एसी प्रेफर क्यों किया, इसके बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ हैं जिनके कारण मैंने ओरिजिनल की बजाय प्रेफर किया डाइकन के एसी को। परंतु आज क्योंकि मैंने एसी लिया है और मैंने लगवा लिया है, अब ठंडी ठंडी हवा में इसकी खा रहा हूं, तो मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा, कौन सी यूनिट है वो दिखाऊंगा, इसका प्राइस दिखाऊंगा, इसके फीचर बताऊंगा और दोस्तों ये दिखाऊंगा कि रूम में इंस्टॉल करने के बाद ये कैसा दिखाई दे रहा है, बाहर की यूनिट कैसी है, अंदर की यूनिट कैसी है और किस प्रकार से इसकी हवा आ रही है, कितनी मुझे बेटर फीलिंग मिल रही है या फिर ओरिजिनल की बजाय मुझे खराब फीलिंग इसकी मिल रही है। तो इस बारे में डिटेल से बात करूंगा। इसको पूरा जानने के लिए आप बने हमारे साथ। दोस्तों ये है हमारे सामने एसी डाइकन की। ये है अपर यूनिट जिसको बोलते हैं, जो अंदर की यूनिट होती है वो वाली। और ये एक्चुअल में ना I27, इसको कुछ और मत समझिएगा, ये मकान नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे यदि मैं आपको दिखाऊं तो ये आपको दिखाई देगा मॉडल, और ये मॉडल है RKM50UV 16U, यानी कि 2022 जून 2022 तक इसकी रेटिंग है। 5 स्टार ये एसी है डाइकन का। यहाँ पे और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आउटर यूनिट है एक्चुअल में, और आउटर यूनिट पे लिखा प्राइस 40,100 रुपये, RKM50 वही UV। और यदि आप देखोगे तो मई 2022 का ये मैन्युफैक्चरिंग है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो काफ़ी लेटेस्ट है। यदि हम बात करें भीतर वाले यूनिट की, तो इसका मॉडल है FTKM50UV, जिस नाम से फेमस है। आउटर यूनिट सेम ही है, परंतु यदि अंदर की यूनिट की बात करेंगे तो इसमें एक बदलाव भी है। FTKM की जगह MTKM मॉडल भी आते हैं, ऑनलाइन ये बिकते हैं, परंतु दुकान पे मुझे नहीं लगा कि किसी दुकान पे मुझे मिला नहीं, तो मैं ये नहीं कह सकता दुकान के ऊपर ये उपलब्ध है या नहीं है। अंदर की यूनिट ये 21,100 रुपये की है, परंतु मुझे काफ़ी सस्ता पड़ा, मैं वो भी आपको बताऊंगा। ये जो यूनिट है अंदर वाली, ये अप्रैल 2022 की मैन्युफैक्चर्ड है, यानी कि नीचे वाली यूनिट थोड़ी सी और ज़्यादा लेटेस्ट, 1 महीना, परंतु ये अप्रैल 2022 की है। और ये इसका मॉडल नंबर और ये सारा कुछ इसका लिखा हुआ है। अभी जो इंस्टॉल करने वाले हैं यानी कि इंजीनियर हैं, वो अभी आए नहीं हैं, तो मैंने बस ये अंदर रूम के अंदर HMR ये बोर्ड मैंने इस पे लगवाया है। तो इस प्रकार से मेरा रूम अभी तैयार होना बाकी है, वहाँ पे एसी लगेगा और बेड इस पे लगाएंगे। तो फिर आपको दिखाते हैं कि एसी ये क्या है। इसी के साथ में दोस्तों ये मंगाई है मैंने स्टेबलाइजर, और ये वी गार्ड की है। एक्चुअल में जो इसका मॉडल है वो है VND 400+, और ये मंगाई है मैंने अमेजोन से। यहाँ पे आप अमेजोन का स्टिकर देख लीजिए, अमेजोन प्राइम मेंबर मैं हूँ। 3080 रुपये कुछ था, तो थोड़ा सा इसके अंदर हल्की सी छूट मिल गई मुझे। तो छूट मिलने के बाद इसमें मुझे जो टोटल ये पड़ी तो 3,000 की पड़ी। हालांकि मार्केट में मैंने इसका पता किया था तो 3200 रुपये से कम दे नहीं रहे थे। तो अमेजोन के ऊपर यानी कि ऑनलाइन डिलीवरी और मतलब घर पे जब आइटम मिल रहा है और 3,000 रुपये मिल रही थी, तो मैंने अमेजोन से इसका ऑर्डर कर दिया। Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake
इंडोर यूनिट हमने सेट कर दी है, जो बिल्कुल सेंटर में तो नहीं, थोड़ा सा सेंटर से आउट है, थोड़ा सा उधर है, क्योंकि पाइपिंग जो लगा रखी थी ना उसके हिसाब से देखा जाए तो यहीं पे ये सेट बैठ रही थी। रूम का डिजाइन इस प्रकार से हो रखा है, अब काफ़ी शानदार रूम है। और नीचे भी इसका थोड़ा सा अपग्रेडेशन इसका कर दिया है, मतलब जो सीलन सी थी उसको निकाल दिया है यहाँ पे वॉलपेपर लगवा के। और ये इंडोर यूनिट हमारी हो गई। इसके अंदर ट्रिपल डिस्प्ले भी है, उसको भी आप दिखाएंगे। यदि मैं जूम थोड़ा सा करके दिखाऊं तो इस प्रकार से इंडोर यूनिट है और अच्छा इसका डिज़ाइन है। दोस्तों ये है हमारा रिमोट। यदि मैं इसको हाथ में उठा के दिखाऊँ तो ये इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। रिफ्लेक्शन आउट करें तो ये ऐसे आपको दिखाई देगा। अभी 25 डिग्री पे मैंने टेम्परेचर को सेट कर रखा है। और यदि इंडोर यूनिट की आप वॉइस सुनना चाहें ना, आवाज़ सुनना चाहें, तो ये है इसकी आवाज़, जो मतलब आप ये कह सकते हैं कि इंडोर यूनिट कितना ज़्यादा शोर करती है। और हमने जो इसमें लगा रखा है ना, ये आप बात करें, थोड़ा सा जूम इस पे यदि कर लेगा, हाँ अब देखिए कि ऑटो पे लगा रखा है। ऑटो पे लगाने के बाद इस प्रकार से इतनी मतलब जो फैन की स्पीड है खुद ही एडजस्ट करता है। अब यहाँ पे यदि आप इस वाले पोर्शन को ना, जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है गुड और स्लीप, इसको लंबे समय तक आप ऐसे प्रेस करके रखोगे 3 सेकंड तक, तो वहाँ पे सामने आपके ट्रिपल डिस्प्ले वाला जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब यदि मैं आपको वहाँ पे दिखाऊं, यदि आपको दिखाई दे रहा हो तो वहाँ पे FL लिखा हुआ है। FL का मतलब है फुल कैपेसिटी। थोड़ा सा जूम हमें करना पड़ेगा, ये वाला, ये जो हिस्सा है ये लिखा हुआ है FL। FL का मतलब है कि फुल कैपेसिटी पे अभी AC चल रहा है। जैसे जैसे मतलब कूल होता जाएगा, रूम टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा, तो FL की जगह पे पॉइंट्स यहाँ पे आना शुरू कर देंगे। पॉइंट्स मतलब जैसे सबसे पहले 9.0, फिर 8, फिर 2 पे आ जाएगा। और जो मैंने अब तक महसूस किया है इसके अंदर वो 2.0 तक रहा है, यानी कि मिनिमम जो कंजप्शन है, ये एम्पेयर के अंदर कंजप्शन इसकी होती है, तो मिनिमम जो कंजप्शन रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 2.0 रहा है। और यदि हमारी जो वोल्टेज है वो 200 के आसपास है और 2.0 इसका एम्पेयर है, तो लगभग 400 यूनिट कंजप्शन इसकी चल रही है अप्रोक्सीमेटली, ये इसका अंदाजा है। और ये है दोस्तों इसकी आउटडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट की वॉइस इस प्रकार से है, मतलब नॉइज़ लेवल की बात करें तो इतनी सी नॉइज़ लेवल इसकी है। और ये हमने वी गार्ड की जो VND 400 है ना, वो वाली स्टेबलाइजर इसमें लगा रखी है। तो ये 5 स्टार हमने लिया है, तो 5 स्टार डाइकन का AC है। और इसके बाहर की बात देखी जाए तो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। हालांकि बहुत सारे AC यहाँ पे लगे हुए हैं और भी मेरा ओरिजिनल का AC भी वहाँ पे लगा हुआ है। दोस्तों हम अंदर आ गए, क्योंकि बाहर ना जो अड़ोसी पड़ोसी सबके AC ऑन है, तो उनकी भी वॉइस क्रिएट हो रखी थी। तो आउटडोर यूनिट के एक्चुअल में आपको पता नहीं चलेगा कि कितनी आवाज़ है, परंतु मैं महसूस करके बता सकता हूँ कि बहुत ही कम, मिनिमम आप कह सकते हैं नॉइज़ बहुत ही कम है। और अंदर वाले यूनिट की ऑटो पे है और 25 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर 31 है, तो इस प्रकार के नॉइज़ लेवल यहाँ पे महसूस हो रही है। दोस्तों आपने AC की अनबॉक्सिंग देख ली है, रूम में किस प्रकार से इंस्टॉल किया गया वो सब आपने देख लिया है। बाहर और भीतर की यूनिट देखने के बाद मैं आपको कुछ चीज़ें कॉमन सी बताना चाहता हूं कि ओरिजिनल के AC की बजाय मैंने डाइकन के AC को प्रेफर क्यों किया है। सबसे पहली बात करते हैं, दोस्तों प्राइस दोनों में बड़ा अंतर है। मतलब क्या है कि मैं ओरिजिनल का AC जो लेने जा रहा था वो मतलब यूनिट की बात बता रहा हूँ, यदि स्टेबलाइजर को हटा दिया जाए तो मुझे वो 60,000 का कम से कम पड़ रहा था। मैंने कई शहरों में पता किया, जैसा कि आप मुझे जानते हैं कि पहले मैंने ओरिजिनल का AC लिया था। यदि आपने ओरिजिनल का AC लिया था और उसको इंस्टॉल करवाया था, उस वीडियो को आपने मिस कर दिया तो आप आई बटन में जाइएगा, वहाँ आपको ये AC का पूरा डिटेल वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने डाइकन का AC लेना था तो मैंने नज़दीक के सभी शहरों में पता किया, जो बड़े बड़े शहर हैं, पानीपत है, हिसार है, रोहतक है, कैथल है, और इन सब शहरों के अंदर अम्बाला तक मैंने सब जगह पता किया। पता करने के बाद मुझे पता चला कि ओरिजिनल का AC कम से कम 60,000 में पड़ेगा। कहीं 60,000 की बजाय 62 था, कहीं कुछ था, अलग अलग इसकी रेट थे। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे CGTP मॉडल की, जो 1.5 टन यानी कि 18 AS
CIG पता नहीं क्या इस प्रकार का है, परंतु बाद में लगता है उसका CGTV जो जिसके अंदर ह्यूमन सेंसर आता है उस AC की बात मैं कर रहा हूँ, और वो 60,000 से 65,000 अलग अलग सिटी के अंदर इसका रेट लग रहा था। तो मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा लगा और प्राइसिंग लगा, इसकी बजाय मैं डाइकन के AC पे गया। तो डाइकन का AC जो मुझे मतलब अपने शहर में ही मुझे मिल गया तो 44,000 का मुझे अल्टीमेटली, मतलब सारे कंसेशन वगैरह हटा दिए जाएँ तो 44,000 का मुझे ये पड़ा है अभी। दूसरा दोस्तों डिस्प्ले का मैटर। अब डिस्प्ले के अंदर बात करें ना, डाइकन के AC के अंदर ट्रिपल डिस्प्ले है, जबकि ओरिजिनल के AC के अंदर बात करेंगे जिसकी CGTV मॉडल की मैं बात कर रहा हूं उसके अंदर डिस्प्ले है ही नहीं। अब डिस्प्ले का मतलब क्या है कि आपने रूम टेम्परेचर कितना सेट किया है। कई सारे हमारे दोस्त कहेंगे रूम टेम्परेचर हमने मोबाइल से मतलब उसे रिमोट से सेट ही कर दिया तो यूनिट में देखने का उसका तुक क्या बनता है। परंतु थोड़ा सा तुक तो यार बनता ही है कि आप ये देख लें कि आपकी यूनिट में टेम्परेचर क्या फीड हुआ है। आपने रिमोट में फीड किया, क्या आपके AC ने वर्क करना शुरू कर दिया है, टेम्परेचर वहाँ पे आपकी यूनिट में पहुँच गया है, इंडोर यूनिट में पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, पहली बात। दूसरी बात है कि इनपुट कितनी है, मतलब बिजली की इनपुट कितने एम्पेयर लाइट आपकी इंडोर यूनिट या आउटडोर यूनिट ले रही है। इंडोर यूनिट में आपको ये पता चल जाता है कि आपकी मतलब कितने एम्पेयर इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन हो रही है। सर्विस की बात करते हैं दोस्तों कि सर्विस का क्या है कि अपने शहर के अंदर कौन सी कंपनी सर्विसेबल है, कौन सी कंपनी आपकी सर्विस दे रही है। यदि मैं बात करूं मेरे सिटी के अंदर, यहाँ पे ओरिजिनल की कोई सर्विस नहीं है, दूसरे शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर से सर्विस एजेंट आएगा। और एक बार ना जब मैं इसकी वॉशिंग करवा रहा था, जिसको आप ये कह सकते हैं कि जब गर्मी आती है तो हम वॉशिंग करवाते हैं और जब गर्मी चली जाती है तो वॉश करके छोड़ देते हैं। जब मैं इसकी वॉशिंग करवा रहा था उसने ढंग से इंडोर यूनिट की वॉशिंग नहीं की और जो ब्लोअर है उसमें आवाज आनी शुरू हो गई। तब मैंने कांटेक्ट किया ना ओरिजिनल में, तो मुझे पता चला कि यार ये तो काफी परेशानी है, मतलब ओरिजिनल की यूनिट या तो खराब होगी नहीं, और यदि खराब हो गई तो आप समझ लें कि सिरदर्दी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि सर्विस इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो सर्विसेबल एजेंट हमारे सिटी में भी नहीं है, तो सर्विस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। जब मैंने अपना पहला मॉडल लिया था जो ओरिजिनल का लगा हुआ है, उसके अंदर ना तो इंस्टॉलेशन थी, पहली बात। दूसरी बात ना उसके अंदर पाइपिंग वगैरह थी। हालांकि अब जो मॉडल आ रहे हैं उसके अंदर पाइपिंग दे रहे हैं और इंस्टॉलेशन नहीं है, इंस्टॉलेशन फ्री नहीं है। जबकि जो डाइकन का इसीलिए इसके अंदर इंस्टॉलेशन हाफ थी, पाइपिंग वगैरह उन्होंने खुद मतलब कंपनी की तरफ से आई थी। उसके बाद में जो वारंटी की बात करते हैं, ओरिजिनल में 1 साल की आपको कंप्लीट वारंटी मिल रही थी और 4 साल एक्स्ट्रा कंप्रेसर की वारंटी आपको मिल रही थी। जबकि यदि डाइकन की बात करें तो 5 साल आपको कंप्लीट वारंटी मिल रही है। यानी कि जो आपके PCB होते हैं इंडोर और आउटडोर यूनिट के अंदर, वो काफ़ी महंगे होते हैं, यदि वो खराब हो जाएं तो उनकी 5 साल की वारंटी है। और उसके साथ में 5 साल की एडिशनल वारंटी है आपकी किसकी, कंप्रेसर की। तो लगभग 10 साल आपके कंप्रेसर की वारंटी हो गई। और PCB की बात करें तो 5 साल इनकी वारंटी हो गई और 1 साल आपकी कंप्लीट वारंटी हो गई। तो वारंटी में भी बहुत ह्यूज डिफरेंस था ओरिजिनल में और डाइकन के AC में, इसलिए मैंने डाइकन का AC प्रेफर किया। दोस्तों ये था रिव्यू मेरा डाइकन के AC के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछिएगा। एक और वीडियो बनाने की इच्छा है और वो इच्छा है कि ओरिजिनल में और डाइकन के AC में दोनों में कंपेयर करके दिखाएं, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। यदि आप उस वीडियो को भी चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, उस वीडियो को बनाने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।